बच्चों, आज के इस सेशन में हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ वेल नोन एंगल्स अगर आपको पता है तो ये बहुत ही आसान है, बिकॉज वो सब हम यहाँ अप्लाई करेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे उसमें हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम शीट का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, ऑलराइट। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर्स। एक काइट, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं ना, तो उसके साथ एक मांजा लगा होता है या रस्सी लगी होती है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर्स। अगर ये ऐसा काइट है, ठीक है, ऐसे हम उड़ाते हैं, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड, सो दिस इज ए बी इज 85 मीटर्स। ठीक है, चलो। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द ग्राउंड लेवल, ये थीटा एंगल बनाया हुआ है ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड है अपना, सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। tan थीटा आ गया ना एप्लीकेशन, tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। इज इट 15/8? या 15/8। ठीक है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी हमको AC ढूंढना है। कैसे करेंगे? ये है 85, ठीक है। तो अभी हाइट ऑफ द काइट यानी हमको AC ढूंढना है। ठीक है, हम अभी ट्रिग्नोमेट्री का जो भी हमने पढ़ा है एप्लीकेशन लगाते। वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। चलो, therefore 1 plus 15/8 the whole square is equal to sec square theta. Therefore sec square theta is equal to 289/64। कैसे किया? ये 225 हो गया, ये 64 हो गया, फिर 64 का डिनोमिनेटर दोनों का सेम करो, आपको ये आ जाएगा। ठीक है, therefore sec theta is equal to 17/8। Therefore cos theta is equal to 8/17, क्योंकि रेसिप्रोकल है cos theta sec theta। फॉर्मूलास अगर रोज पढ़ रहे हो तो ये समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक है, ऑल्सो नो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने बहुत सारी चीजें एक ही में अप्लाई करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये बन गया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर क्या हो गया 64/289 is equal to 1। Therefore sin square theta is equal to 1 minus 64/289। ये बन जाएगा 225/289। sin theta will become 15/17। करेक्ट ना? अभी sin theta is also equal to, अगर ये थीटा है तो अपोजिट यानी AC by AB is equal to 15/17। AC क्या है पता नहीं, AB क्या है 85 है, तो क्या हो गया 1 जा 5 जा 15 5 जा 75। सो क्या है आंसर? 75 मीटर्स बन गया ये। सो द आंसर इज द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 75 मीटर। उसने ये भी कहा था अज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी बेसिकली स्ट्रिंग एक स्ट्रेट लाइन है, अगर स्लैक होगा तो ऐसे होगा, है ना। अगर पतंग ऐसे हो गया तो आप फिर रेशियो नहीं लगा, ये थोड़ा कर्व जैसा है, स्ट्रेट लाइन, स्लैक नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब था। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड प्रॉब्लम। ये तो आपको समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द सेकेंड प्रॉब्लम। आप कर सकते हो तो करो सॉल्व, ठीक है, बाद में चेक कर लेंगे हम आंसर। तो इसके बाद आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाता है और फिर हम रिवीजन पीवाईक्यूज करेंगे।
ट्रिग्नोमेट्री के, रियल नंबर्स के और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम, अ लैडर इज 15 meters long, reaches the top of the vertical wall। ठीक है भैया, ये लैडर है, ये वर्टिकल वॉल है, ये वॉल है और एक लैडर है। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, अच्छा ये तो लैडर ऐसे लगाया हुआ है, ये लैडर है, पकड़ो ऐसे, ड्राइंग खराब है लेकिन होपफुली समझ में आ गया। 60 डिग्री इसके ग्राउंड के साथ किया है या वॉल के साथ किया है? वॉल के साथ किया है, ये वॉल है ना, ये 60 डिग्री है। चलो, अ लैडर, वापस से पढ़ रहा हूं, 15 meters लॉन्ग, जस्ट रिचेस द टॉप, ये 15 मीटर से, ये जो है ए बी, एक काम करते हैं, ए बी इसको बनाते हैं, सी इसको बनाते हैं, लैडर लेंथ ए सी इज इक्वल टू 15 meters और ये 60 डिग्रीज है, ठीक है, ओके। If the ladder makes an angle of 60 degrees with the wall, find the height of the wall। height of the wall यानी हमको ए बी ढूंढना है, कितना है। अगर आप देखेंगे, ये पता है, एंगल पता है, ए बी पता है, ए बी नहीं पता हमको, हम cos of 60 करेंगे तो एडजेसेंट यानी ए बी बाय ए सी, अपोजिट यानी एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। cos 60 क्या है? cos 60 है हाफ। वो टेबल आपको याद है ना, जो हमने बनाया था, बोला कि आप एग्जाम में हर बार बना देना, प्लीज वो बनाओ। ए बी क्या है पता नहीं, ए सी क्या है 15, therefore AB is equal to 7.5 meters। So the height of the wall is 7.5 meters। हो गया, आसानी से हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। ये cos 60 हाफ है, वो टेबल बना देना, उसमें देख लेना, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, थर्ड प्रॉब्लम। इफ द टावर 30 meters हाई, ओके एक टावर है भाई, ग्राउंड पकड़ लो, 30 meters हाई है, कास्ट अ शैडो 10√3 लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। अगर एक सन है ऐसे, लेट से सन, तो अभी जैसे सन रेज आएंगे, शैडो आएगा ऐसे, ठीक है। ए बी टावर है और शैडो बी सी है, ठीक है, तो ये है 30 meters और ग्राउंड पे ये जो शैडो है 10√3, ठीक है। एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी बेसिकली अगर आप ऐसे खड़े हो, ये ग्राउंड लेवल है, सन को ऐसे देखोगे तो एंगल क्या बनेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ दे, ग्राउंड लेवल है और मैं सन को देखूं तो ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल, है ना। अगर ये पैरेलल लाइंस पकड़ लो, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये जो एंगल है वो ये एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ये सब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो लिख देना कमेंट में, वो भी कवर कर दूंगा, ठीक है, ब्रीफ रिविजन, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो ये एंगल है। अभी ये एंगल कितना है हमको कैसे पता चलेगा, हमको ये tan थीटा टाइप्स पता है, देखो tan थीटा करूंगा, ये दोनों पता है तो शायद थीटा मिल जाए। सो tan थीटा, लेट थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, लिख दो ऐसे ही, है ना, लेट थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो भाई, तो ये बन गया tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट ए बी बाय बी सी विच इज एडजेसेंट, tan थीटा is equal to 30 by 10√3 is equal to 3√3। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय √3 बॉटम टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो ये बन गया 3√3 by 3 इज इक्वल टू 3, सॉरी √3। तो tan थीटा √3 हो गया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपको टेबल याद है, उसमें tan ऑफ 60 √3 होता है, therefore the angle of elevation
ऑफ द सन इज 60 डिग्री, यानी यहाँ से अगर सन को आप, अगर ऐसे में खड़ा हूं और सन को देखना है तो मेरे को मेरा मुंह या आंखें 60 डिग्रीज करनी पड़ेगी, ऊपर इस टिल्ट करनी पड़ेगी, तभी मैं सन को देख सकता हूँ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स एंड वी आर ऑन टू द फोर्थ प्रॉब्लम. दिस वाज अ इजी प्रॉब्लम. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन. इफ यू कैन सॉल्व प्लीज डू बाय ऑल मीन्स. इफ यू कांट एट लीस्ट थिंक अबाउट इट कि कैसे मैं सॉल्व करूंगा, है ना, थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर दो. ऑल राइट. The very fourth problem we have is the shadow of a tower when the angle of elevation of the sun is 45 degree is found to be 40. एक काम करते हैं, इसमें दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है सन का, ठीक है. तो बेसिकली अगर ऐसा है, टावर है भाई, जब सन यहां पर है तो ये शैडो यहां पे गिरेगा, और जब सन यहां पे चला गया तो ये शैडो यहां पे आएगा, टावर का शैडो यहां पे आएगा. चलो, ऑलराइट, तो इतना मेरे को समझ में आ गया. ए बी टावर है, सी और डी. चलो, ए बी का लेंथ पता है क्या? नहीं पता, देखते हैं, जो भी दिया है वापस से पढ़ेंगे. द शैडो ऑफ द टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 is found to be 40 meters longer when the angle of elevation is 60 degree. ठीक है भैया, तो बेसिकली ये है 60 डिग्रीज और ये है 45 डिग्रीज, है ना. नेचुरली इस एंगल से ये ज्यादा होगा. क्यों भाई, ऐसे क्यों, कैसे हमको पता चला? क्योंकि ये कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा, है ना. ये एक छोटा एंगल है, ये बड़ा है और ये छोटा है. अगर ये छोटा है तो इसको बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए, ठीक है. ऑल राइट, तो ये है 60, ये है 45. अब क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला है is found to be 40 meters longer than when the angle of elevation is 60. तो ये भाई साहब, ये शैडो 40 मीटर्स है. ये सी डी इज इक्वल टू 40 मीटर्स, इतना हमको दिया हुआ है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ए बी पे क्वेश्चन मार्क लग गया, हमको नहीं पता. ओके, अभी हम एक काम करते हैं. क्या करें हम? लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर्स. चलो, ओके, ये बन गया एच. देयरफॉर 1045 इज इक्वल टू क्या? ए बी बाय बी डी. चलो भैया, ये हो गया. देयरफॉर एच 1045 क्या है? 1 होता है. ए बी क्या है? एच है. और ये क्या है? एक्स पकड़ लो इसको. बी सी इज इक्वल टू एक्स पकड़ लो, ठीक है. जो शैडो है फर्स्ट, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज है तो जो टावर का शैडो है एक्स पकड़ लो. तो ये बन गया एक्स प्लस 40. therefore h is equal to x plus 40. वन रिजल्ट. अब सेकंड करते हैं, है ना. अभी ये पकड़ लो, इधर देखो. tan 60 is equal to opposite by adjacent BC. tan 60 क्या हो गया? √3 इज इक्वल टू ए बी क्या हो गया? h और ये है x. therefore x इज इक्वल टू h बाय √3, है ना. अभी इसको सब्स्टिट्यूट करो. therefore h इज इक्वल टू h बाय √3 प्लस 40. therefore इसको वहां ले चलते हैं हम लोग. h √3 1 minus 1 by √3 is equal to 40. therefore h √3 minus 1 by √3, है ना.
is equal to 40, therefore h is equal to 40 रूट थ्री माइनस 1। अब आगे क्या करोगे, 40 रूट थ्री रैशनलाइज रूट थ्री प्लस 1 और ये बन जाएगा रूट थ्री माइनस 1 रूट थ्री प्लस 1। थोड़ा लेंथी लग रहा है, कैलकुलेशन में उलझ गए हम लोग यहाँ पे। रूट थ्री प्लस 1 और ये बन गया है 3 माइनस 1 2 हो गया, 2 2 20। तो बेसिकली ये है क्या, 20 रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस ये बन गया 20 रूट थ्री इज इक्वल टू 60 प्लस 20 रूट थ्री इज इक्वल टू क्या है ये, इसका आंसर है 94। रूट थ्री को 1.732 डालो, मल्टीप्लाई करो और 64 मीटर्स, 94.64 मीटर्स इज द आंसर ऑफ H। ओके, ऑलराइट। तो ये प्रॉब्लम मैंने हर एक स्टेप किया है, कुछ स्किप नहीं किया है, तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट दैट इज द वे यू कैन सॉल्व। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ प्रॉब्लम। लेट्स मूव ऑन द फिफ्थ प्रॉब्लम। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ प्रॉब्लम। इसमें क्या है भाई, फिफ्थ प्रॉब्लम, ओके चलो। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 30 meters longer when the sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degrees। तो बेसिकली भाई साहब ये दोनों सेम टाइप्स का है। ये अपना टावर है, सन है, सन का शैडो इधर गिरा, कुछ समय के बाद सन और कहीं पोजीशन चेंज हो जाती है और ये शैडो इसका गिर गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है ए, ये बी पकड़ लो, सी पकड़ लो, डी पकड़ लो। ठीक है, तो इन दिस केस ये 60 डिग्रीज है और ये है 30 डिग्रीज। ठीक, द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर्स लॉन्गर। 30 मीटर्स है ये। ठीक है, when the sun's altitude is 30 degrees then when it was 60 degrees, find the height of the tower, same to same है ना। ए बी पता नहीं, सी डी 30 मीटर्स। ठीक है, और हमको ये पता है लेट एच बी द हाइट ऑफ द टावर ना। तो एक काम करते हैं, लेट दिस बी एक्स, tan 30 इज इक्वल टू एच एक्स प्लस 30 है ना। Therefore tan 30 क्या है, 1/√3 है, इज इक्वल टू एच एक्स प्लस 30। Therefore x plus 30 is equal to h√3। Therefore x is equal to h√3 minus 30। ये आपका फर्स्ट पार्ट पकड़ लो। सेकेंड पार्ट, tan of 60 is equal to h by x। tan 60 क्या है, √3 है, इज इक्वल टू h क्या है, h ही पकड़ लो, और ये h√3 minus 30। Therefore 3h, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3h माइनस 30√3 इज इक्वल टू h। Therefore 2h is equal to 30√3। Therefore h is equal to 15√3। मल्टीप्लाई करो 1.732 से और आंसर आपको आएगा 25.98 मीटर्स। ठीक है ना, तो बहुत आसानी से आ गया, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं। उस समय हम कुछ अलग टाइप से किया था, इससे प्रीवियस प्रॉब्लम, इधर थोड़ा अलग टाइप से किया है, बट बेसिकली आपको आंसर आ गया और आपको समझ में भी आ गया, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है।
एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन. From tomorrow, what we are going to do is we are going to solve revision PYQs of whatever you have studied so far, namely real numbers, arithmetic progression and trigonometry. ठीक है, तो 3 हमारे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए खत्म. ठीक है, तो कल मैं कुछ इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम ले आऊंगा. आप फॉर्मूलास रिवाइज करके रखना. जब मैं उसको दिखाऊंगा वो प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करना, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. बस देन इन दैट केस आज के लिए बस इतना ही है. यू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय.